ये तो इस फिल्म को बनाने के दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना बेपरवाह हो चुका हूँ इस मुद्दे के प्रति। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे रेस्टोरेंट में कभी किसी नाबालिग वेटर ने खाना नहीं परोसा हो या फिर कभी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के घर पर नाबालिग आया को काम करते नहीं देखा हो। लेकिन जब कभी मैं इन बच्चों से बातें करता हूँ तो हमारी बातें सिर्फ एक ही सवाल तक सीमित रह जाती हैं कि क्या वो स्कूल जाते हैं। चाहे उनका जवाब जो भी हो, मेरे उनके प्रति चिंता उसी सवाल तक सीमित रहती है और हमारी बातें भी आमतौर पर वही खत्म हो जाती हैं। जितना ज्यादा अब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ, मुझे ये एहसास होता है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी उनसे जुड़ी कई सवाल हो सकते थे जो मैं उनसे उनके जिंदगी के बारे में पूछ सकता था। बस्ती में मम्मी लोग बागान करता था, हम लोग खेलता था। बस्ती में मेरा अपना दीदी लोग भैया लोग है। वो जगह में बैठ के अच्छा मिलता है, वहाँ में सब कुछ देखा ही मिलता है। हम लोग का नदी भी है सामने में, वहाँ में खेलने के लिए बहुत सारा चीज़ है। बच्चा लोग भी है मेरा, हम लोग कैसे खाने वाला गच्ची में उठ के हम लोग दोस्त और हम लोग घर बना बना के खेलते रहता था। अपना बस्ती में बहुत खेलने आता था, यहाँ में इतना मार खाता था। एक इंसान किसी दूसरे इंसान की कीमत कैसे लगाता है? हम किस तरह से फैसला करते हैं कि किसकी कीमत कितनी होगी? क्या है जो किसी इंसान की कीमत किसी दूसरे इंसान से ज्यादा बनाता है? और सवाल आखिर यह भी है कि किसी इंसान की कीमत लगाई ही क्यों जाती है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे भी सवालों के बारे में सोचूंगा, पर सोचना पड़ा। लेकिन मुझे पता नहीं कि इन सवालों का जवाब मुझे कभी मिल पाएगा कि भी नहीं। मैंने बाल मजदूरी के होने के वजहों को भी जानने की कोशिश की, फिर भी मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि इसकी वजह क्या उनके माता पिता की गरीबी है जो उन्हें अपने ही बच्चों से उनका बचपन छीनने पर मजबूर कर देता है, या फिर वो लोग जो अपनी सुविधा के लिए उनकी आजादी को खरीदने के लिए भी तैयार हैं। आज की दुनिया में बढ़ती हुई कमर्शियलाइजेशन और बाजारीकरण के चलते मानवता की बोली भी लगाई जाती है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही इसे खरीद सकेगा, और आमतौर पर ऐसे बाजारीकरण में ज्यादातर वही बच्चे पाए जाते हैं जो हालातों के मारे होते हैं। दूसरा घर में जा रहे बोल का मालूम नहीं था, लास्ट में हमें बेच दिया। पापा भेजा, मम्मी मत दो ऐसे ऐसे बोल रहा था। पापा जब फिर दे देते, मम्मी को फिर लेके मारते रहते थे। मम्मी इतना रो रहा था। पापा जब हम लोग को जब से देने के लिए किया था तो हम लोग कुआं में जाने समय में हम लोग कुआं में रूम में बैठने गया था, तो इस पापा को देखा, कहाँ में पापा बोल के हम बाहर गया था, तो वो लोग पैसा पूरा दे रहा था। मालिक का घर में जब देने समय में तो भी पैसा लिया, जब हम लोग को लाते समय में भी तो पैसा लिया। पैसा हम लेने वाला हम देखा है, पूरा ज़्यादा बहुत सारा पैसा देखा। अभी बस्ती में पैसा ले लेके पी रहा होगा। पैसा पहले पापा लेते, हमेशा पापा यहाँ में आते हैं मिलने के लिए। कपड़ा कानी भेजने से भी पापा ही सिर पाते हैं। मम्मी आएगा बोलने से झूठ मारते होता। वो
लोग आदमी लोग झूठ मार देते हैं, तेरा मामी आने वाला है, खुशी रहता है, लास्ट में आता भी नहीं, लेके आएगा ऐसे बोलता मालिक लोग, फिर आता भी नहीं। यह कहकर कि अच्छी शिक्षा देंगे और घर के एक सदस्य जैसा ही बर्ताव करेंगे, बच्चे जिनमें से ज्यादातर लड़कियां होती हैं उन्हें लाया जाता है। देखा गया है कि इनमें से कई बच्चे जिस परिवार के वहां जा रहे होते हैं वह उसी परिवार के रिश्तेदार भी होते हैं। इस बात से अनजान कि हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, कुछ बच्चे ये नहीं जानते कि असल में उनके साथ क्या हो सकता है या होने वाला है। हालांकि सच्चाई 1-2 हफ्ते साथ में रहने के बाद ही सामने आ जाती है। सब कुछ खाना सब्जी बर्तन बत्ती सब कुछ करने देता था। उस दिन तो शुरू में कुछ भी नहीं आता था, इसे बैठ के था, तो वो लोग काम सिखा के उसका बाद सीख गया था पूरा को। गला टूटने से मारता था, जो भी सामान टूटने से मारता है, एक तोड़ा चीज टूटने से भी मारता है, कान तोड़ा चोर के सोने से गाली लाठी और पैर में मार के उठाता है, बाहर तोड़ा घूमने जाने से भी मारता था, खेलने देता भी नहीं था। काम हमेशा सुबह घर दीदी लोग ड्यूटी जाता था, ऐसे काम करके हमेशा नहाने पीने सब कुछ रेडी करके रखना पड़ता था। खाना भी जब से वो लोग नहीं आने से तब से मत खाओ बोलते हैं, 12 बजे तक शाम तक भूखा रहने देता है। कुछ बच्चे ऐसे कहने को तो भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा परिवार मिल जाता है जो उन्हें इंसान की तरह ही देखते हैं और उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। लेकिन सब बच्चों की ऐसी किस्मत कहाँ। उस दिन इतना जोर से मारे तो चिल्ला के रो रहा था, तो मुंह को हाथ को पूरा बांध दिया था, तो चिल्ला भी नहीं सकता, पूरा गला सूख गया था, उसका बाद नहाने भी नहीं सक रहा था, हाथ पूरा फूल गया था, मोती हो गया था, मुंह को तान ही नहीं सक रहा था, पानी साबुन लगा रहा था, पूरा जल रहा था। पड़ोसी लोग भी सब लोग उधर सामने, लेकिन सुनाई नहीं देता मारने वाला। उस दिन मालिक लोग नहीं था तो हम पूरा बताया था ऐसे हम जाने मन भी है मम्मी को, तो मैं घर से निकल जाएगा ऐसे बोल रहा था, तो फिर मालिक आया तो पूरा का सब लोग बता दिया, तो हमको ठीक से मारे। नादान और असहाय कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि उन्हें किन से जाकर मदद मांगनी है। उन्हें अपने ही परिवार वालों से भी बातें करने का मौका नहीं दिया जाता जब तक कि उन पर निगरानी नहीं रखी जा रही हो। सीधी सी बात है कि उन्हें जुबान से अपाहिज बनाया जाता है ताकि सच्चाई न बता पाए। कोई विकल्प न रहने के चलते कई बच्चों के पास ऐसे नरक से निकल भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। 2 बार भागा था, दीदी जो कुछ लिख रहा था रूम के अंदर, तो हम भागा था, वो लोग हमको ठीक से ढूंढ रहा था, हमको बुला रहा था, हम कुछ भी जवाब नहीं हला कर रहा था। तो बाद में ऐसे जो लय से करके उठा के देखा तो मिल के, तो वो आदमी को बुला, हमको बच्चा हमको बहुत मार रहा, तो वो लफा हमको जाने दे रहा था, हम नहीं जाएगा बोल के, तो वो लोग का घर में बेटा है। बाद में पुलिस आके हमको लेके रात को आके उसका बाद लेके चला गया था। उसका मालिक का घर जाके उसका पुलिस में लिया, उसका बाद वहाँ में जूत मार रहा था, ऐसे हम मारा ही नहीं था, उसका माँ पिताजी पहले से मार चुका था ऐसे बोला था, तो हम पूरा सच बता दिया था। पापा को कभी भी याद नहीं, हमको सब मामी को याद करते हैं, मामी का नाम से हम रोते हैं, हमको कहीं में भी बैठने मन है, ये जगह में बैठने मन नहीं, हमको सिर्फ बस्ती जाना है। मम्मी को बस्ती में देखा ही मिलता, इसलिए हम बस्ती जाएगा सोचते हैं। जब हम घर जाएगा हम मम्मी को सब कुछ बता देगा घर जाके। हालांकि कुछ बच्चे कभी कभार चाइल्ड केयर कार्यकर्ताओं द्वारा छुड़ा लिए जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे हालातों से बच निकलने और सही जगह पहुंच जाने वाले बच्चे की कहानियां बहुत कम और कभी कभार ही
सुनाई पड़ती है। हम लोग का एक लिमिटेशन होता है क्योंकि ये जो है चाइल्ड लाइन का तरफ से हम लोग को जो आता है, तो हम लोग का इंक्वायरी करने के बाद अगर हमको पता चलता है कि एब्यूज़ केस है या कभी कोई सेक्सुअल एब्यूज़ का भी केस आता है, बहुत सारा प्रकार का जो फॉक्सो का केस आता है, बहुत सारा एब्यूज़ का जब केस आता है, तो वी हैव टू लॉन्च एन FIR। तब ऐसे भी दौर आता है कि उसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। हम लोग का जो थीम जो ये लाइफ का थ्रेटनिंग भी होता है, क्योंकि ऐसे भी ये है कि कभी कभी वी फील इनसिक्योर। वाई आई एम सेइंग इट दैट दिल से जब हम जब इनसिक्योर होता है, इवन आई टेल माई चिल्ड्रंस, स्पेशली टू माई चिल्ड्रंस ऑल्सो, फैमिली लोग बताता है कि माँ का नाम क्या है, यू शुड नॉट टेल, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं उसमें भी स्कूल में बच्चा का भी अटैक हो सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस है। हाँ, हम लोग के लिए भी वही है कि हम लोग को जब कॉल आ जाता है तो वी गो फॉर रेस्क्यू। तो उसमें हम लोग का तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का कुछ ये नहीं है, सुविधा नहीं है। हम लोग का एक बाइक है, तो उसमें हम लोग रेस्क्यू करके बाइक से लाएंगे ना क्या से लाएंगे, क्योंकि इनकेस हम लोग को रास्ता में अटैक करते हैं तब भी हम लोग का प्रॉब्लम होता है, बच्चा को लेके आना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हम लोग भी बहुत सारा फेस करते हैं ये सब। और उसके बाद में हम लोग को थ्रेटन करते हैं कि आप लोग को कौन बताया है इसका बारे में, उसका नाम बताओ ना, कौन है इन्फॉर्मर, कौन है, ये सब भी ये हम लोग को थ्रेटन करके पूछता है। फिर भी हम लोग को जो भी इन्फॉर्मर है उसका पूरा कॉन्फिडेंशियल है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग कभी भी नहीं बताते हैं। तो और जैसे कि हम लोग 24/7 होता है, तो जब जब बच्चा रेस्क्यू होता है तो हम लोग का CWC का वो होता है कि हमको शेल्टर देना होता है। तो एनी टाइम हम लोग को जाना होता है, तो रात में भी हो, कभी भी पुलिस स्टेशन से फोन आ गया तो हम लोग को एक बच्चा रेस्क्यू हो गया, चाइल्ड लाइन से आ गया, तो हमको जाना होता है। इंडिविजुअल से भी कॉल हाँ, आता है। उसके बाद में जब ये लोग जब कॉल करता है, जो मेन जो एम्प्लॉयर लोग जो होता है, तब वो लोग इवन वो लोग पहुंच भी जाता है। और कितना ऐसा करते करते कभी कभी तो हम लोग अपना नंबर को स्विच ऑफ कर देते हैं। हम लोग जब उनसे अब्यूज भी होता है, वर्बल एब्यूज बहुत होता है हम लोग का। उसका जब हम लोग सिटिंग होगा, हम लोग उस समय में हम लोग ना मैडम हम लोग बैग स्विच ऑफ करके रखते हैं। हम लोग मोबाइल को वी कीप इट स्विच ऑफ, क्योंकि बहुत इंटरफेरेंस भी बहुत होता है यहाँ पे। और कभी कभी हम लोग को भी रिस्की है, क्योंकि हम लोग को भी डर लगता है, क्योंकि हम लोग का तो कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, कब अटैक कर देगा। इवन हम लोग अपना फैमिली वाला को बोलना पड़ता है बाहर मत निकलो करके। आवर वर्क इज टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, जो नीड को लुक आफ्टर करना, उसको कैसे रिहेबिलिटेशन करना, कैसे रेस्टोरेशन देना, कैसे शेल्टर करना। और रिगार्डिंग जो केसेस होता है, एक जो जरूरी है पुलिस केस है तो हम पुलिस में दे देता है, और एक ये दिस है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। जो चाइल्ड लेबर को आप कैसे करेगा, पेनल्टी वगैरह जो होता है, इसलिए हम लोग को बोलते हैं इन तो लेटर में तो है स्पिरिट जो बोलता है हम लोग का जो स्पिरिट। वाई आई एम सेइंग द स्पिरिट इज दैट कि वो जो है इन तो अप्लाई करने के लिए हम लोग का स्टेट में अभी भी जरूरी है। सी चाइल्ड वेलफेयर ऐसे कुछ नहीं कर सकता। वी नीड दिस इज अ टीम वर्क इसलिए बोलता है वी नीड द हेल्प ऑफ द पुलिस, वी नीड द हेल्प ऑफ लेबर ऑफिसर, वी नीड द हेल्प ऑफ द चाइल्ड लाइन, वी नीड द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो इस दौरान जो है ये जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी हम लोग का ये साथ रहा, ये इस प्रेजेंट DC और जो गया वाला DC भी, क्योंकि अवेयरनेस जब क्रिएट करना है तब वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो उनके जो है प्रेजेंट DC प्रिंस दावन के द्वारा हमने जो स्टॉल स्टेटहुड डे में स्टॉल लगाया, देन स्कीट वगैरह कराया था उस समय में। और उस समय में 2016 से लेके दिसंबर तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केस वाज चाइल्ड लेबर, दैट्स 87। और अभी देखिएगा कि आई एम वेरी प्राउड, माई इंटायर टीम आर वेरी प्राउड कि अब जब केस अभी देखिएगा जो बहुत ही कम, हार्डली पहले तो वीक में 2-3-4 केस आता था, अभी हार्डली महीना भर में 2-3 का लगभग केस आता है। दैट इज द सक्सेस ऑफ द टीम, ऑल द टीम, वी हैव रियली वर्क हार्ड। कोई कहता है कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, वह हमारे भविष्य है। अगर ऐसी बात है तो हमारा ईश्वर कमजोर है और हमारा भविष्य अंधकारमय। इसकी गवाही ऐसे हालातों के शिकार कई सारे बच्चे हैं जिन्हें मैंने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के दौरान ऐसे हालातों से रोज गुजरते हुए पाया है। उनके हालातों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर ने भी उनके लिए कुछ सोच रखा हो या फिर उनका कोई सुखद अंत भी होगा, क्योंकि मैंने जिस किसी भी बच्चे की कहानियां सुनी हैं वह सिर्फ निराश कर देने वाली है।
ये सब कहानियां सुनकर मैं इतना नाउम्मीद हो चुका हूँ कि लगता नहीं कुछ भी बदल सकता है। हालांकि यह फिल्म बनाने का काम खत्म हो चुका है और मैंने जितना हो सका उतनी गहराई से इस विषय को जानने की कोशिश की है। फिर भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। जब मैंने इस फिल्म को बनाना शुरू किया था तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस राह पर निकल पड़ा हूँ या इसका परिणाम क्या होगा। क्या मैं अपने ही मन में छुपी भावनाओं के सवाल का जवाब ढूंढने चला हूँ? क्या मैंने अपने आप को एक ऐसी नामुमकिन और अवास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ाया है जिसमें केवल एक शॉर्ट फिल्म के द्वारा इस बाल मजदूरी जैसे मुद्दे का खात्मा हो जाएगा? ये कुछ सवाल अभी भी बाकी है। हालांकि मैं ये मानने पर मजबूर हूँ कि बाल मजदूरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम कभी नहीं बदल सकते। पर कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा मुझसे यह भी कहती है कि बाल मजदूरी को बढ़ावा मत दो। क्या पता ये विचार अपने आप में ही एक शुरुआत हो। इससे शायद बाल मजदूरी कभी खत्म ना हो, मगर कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही किसी एक बच्चे का बचपन तो बचा रहेगा।